नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। आज के इस डिटेल लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंटरनेशनल डेवलपमेंट की जो लैटिन अमेरिका, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल लॉ, ऑयल मार्केट और इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सबको एक साथ अफेक्ट करता है। टॉपिक है यूएस मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑफ वेनेजुएला, जिसे ऑफिशियली नाम दिया गया है ऑपरेशन सदर्न स्पीयर और जो कि 3 जनवरी 2026 को एग्जीक्यूट हुआ। यह कोई रूटीन मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, यह एक रेजिम लेवल इंटरवेंशन है, एक काउंटर नार्कोटिक जस्टिफिकेशन के साथ रेजिम कैप्चर और एक 21st सेंचुरी जियोपॉलिटिक्स का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल। इसी वजह से यह न्यूज़ यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऐसे और इंटरव्यू सबके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला की कैपिटल कैराकस में मैसिव एक्सप्लोजन रिपोर्ट हुए, जिसके तुरंत बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने कंफर्म किया कि उन्होंने ऑपरेशन सदर स्पीयर लॉन्च किया है। यूएस ने इस ऑपरेशन को काउंटर नार्कोटिक्स और लॉ एनफोर्समेंट एक्शन के रूप में जस्टिफाई किया, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ये क्लियरली एक फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशन है और सोवरेन गवर्नमेंट के हेड की अरेस्ट का केस है। इसी वजह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इमरजेंसी मीटिंग, रशिया क्यूबा ग्लोबल साउथ का प्रोटेस्ट, ऑयल मार्केट में ट्रेमर्स और लैटिन अमेरिका में इंस्टेबिलिटी का फियर एक साथ दिखाई दिया। किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए ज्योग्राफी फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है। वेनेजुएला साउथ अफ्रीका के नॉर्दर्न कोस्ट पर लोकेटेड है। इसके बॉर्डर्स में वेस्ट में है कोलंबिया, साउथ में है ब्राजील और ईस्ट में है गुयाना, और इसका नॉर्दर्न बाउंड्री है कैरिबियन सी और एटलांटिक ओशन के साथ। इसकी कैपिटल सिटी है कैराकस, जो पॉलिटिकल और मिलिट्री नर्व सेंटर भी है। टेरेन वाइज वेनेजुएला बहुत डाइवर्स है। इसके एंडेस माउंटेन वेस्टर्न साइड पर है। माराकीबो लोलैंड्स जहाँ पर ऑयल रिजर्व कंसंट्रेटेड है, वो भी यहाँ पर है। लानोस प्लेन यहाँ पर है, जहाँ पर एग्रीकल्चर और रेंजिंग जोन है। और यूएना हाईलैंड, जहाँ वर्ल्ड फेमस एंजल फॉल्स है, दुनिया का टॉलेस्ट वाटरफॉल लोकेटेड है। मेजर रिवर्स है यहाँ पे ओरिनोको रिवर, जो कि साउथ अमेरिका का मेजर रिवर सिस्टम है, और यहाँ पर रियो नेग्रो। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात की जाए तो वेनेजुएला दुनिया के लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स रखता है, सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा। इसके अलावा कोल, आयरन ओर, बॉक्साइट और गोल्ड, इसी रिसोर्स रिचनेस ने वेनेजुएला को ब्लेसिंग और कर्स दोनों बना दिया है। अगर हम इस क्राइसिस को समझना चाहते हैं तो हमें पिछले 20-25 साल का कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। 1999 में ह्यूगो चावेज पावर में आए थे। उन्होंने ओपनली यूएस को इम्पीरियलिस्ट पावर कहा था, ऑयल नेशनलाइजेशन की और एंटी यूएस फॉरेन पॉलिसी एडॉप्ट की। चावेज के बाद 2013 से निकोलस माडुरो पावर में है। तब उनकी इकोनॉमिक कोलैप्स थी, वहां पर हाइपर इन्फ्लेशन देखा गया। कहाँ पर? वेनेजुएला में। फूड की शॉर्टेजेस हुई, माइग्रेशन क्राइसिस बढ़ा और ह्यूमन राइट वायलेशन भी हुए। यूएस का रिस्पॉन्स क्या था इस चक्कर में? इस टाइमिंग में यूएस ने वेनेजुएला पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए, वेनेजुएला का डिप्लोमेटिक आइसोलेशन किया और करवाया अपने साथी कंट्रियों से, साथ में वहां के अपोजिशन को सपोर्ट किया, जो ज़्यादातर यूएस करता ही है। किसी न किसी तरीके से जो भी कंट्री उसके अनुसार ना चले, उस पर दबाव बनाता है। 2019 में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जुआन गेडो, जो कि वहां के ऑपोजिशन के लीडर थे, उनको इंटरिम प्रेसिडेंट रिकॉग्नाइज किया और मडुरो को इलीजिटिमेट डिक्लेयर किया था। लेकिन रेजिम चेंज नहीं हुआ। सैंक्शंस से आम लोग ज़्यादा सफर हुए और गवर्नमेंट और ज़्यादा ऑथोरिटेरियन हो गई। 2025 के सेकेंड हाफ से सिचुएशन रैपिडली एस्केलेट हुई। यूएस एलिगेशन लगाता है कि मडुरो कार्टेल डेथ लॉस टोलो का लीडर है, ट्रेन डी आरुआ जैसे क्रिमिनल नेटवर्क का क्रिमिनल नेटवर्क को सपोर्ट करता है और कोकेन ट्रैफिकिंग डायरेक्टली स्टेट एपरेटस से लिंक्ड है। यूएस ने यह पूरे एलिगेशन मडुरो और उनकी सरकार पर लगाए। यूएस ने
मडुरो पर 50 मिलियन की बाउंटी का भी अनाउंसमेंट किया और मडुरो पर नार्को टेररिज्म चार्ज लगाए। अगस्त 2025 में पेंटागन को अथॉरिटी दी गई। लैटिन अमेरिकन ड्रग्स ग्रुप के साथ डायरेक्टली मिलिट्री एक्शन का ग्रीन सिग्नल भी दिया गया। नवंबर 29, 2025 को यूएस ने वेनेजुएलन एयर स्पेस को यूनिलैटरली क्लोज डिक्लेयर कर दिया। इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट ने इसे वायलेशन कहा था, क्योंकि यहाँ पे यूएस अपने अकेले दम पर ही वेनेजुएला पे एक्शन ले रहा था। दिसंबर 2025 में यूएस नेवी ने ऑयल टैंकर स्कीपर सीज किया। वेनेजुएला और ईरानी ऑयल ट्रांसपोर्ट को रोक दिया और ऑयल ब्लैकआउट अनाउंस कर दिया। यह सब स्टेप्स एक फुल स्केल मिलिट्री एक्शन का प्रीलूड थे। 3 जनवरी 2026 को ऑपरेशन सदर्न स्पीयर ऑफिशियली लॉन्च हुआ। इसके टारगेट्स थे फोर्ट टिजुआना, जो कि वेनेजुएला के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं, बाकी वहाँ का एक एयरबेस है ला कार्लोटा, और वहाँ के और भी पोर्ट्स हैं जैसे लागुआ पोर्ट। इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे डेल्टा फोर्सेस और 160 सोर स्पेशल ऑपरेशन हेलीकॉप्टर्स और प्रिसिशन एयर स्ट्राइक्स वाले इक्विपमेंट्स। इसका ऑब्जेक्टिव था कार्टेल ऑफ द सन्स को डिसमेंटल करना, ड्रग ट्रैफिकिंग रूट्स को डिस्ट्रॉय करना और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर करना। फ्रेंड्स, रियलिटी में कहा जाए तो यूएस का ध्यान सिर्फ वेनेजुएला के रिसोर्सेज और ऑयल पर ही है। रियलिटी एक सोवरेन कंट्री के सिटिंग प्रेसिडेंट को मिलिट्री फोर्स से कैप्चर करना ही यहाँ पे रियलिटी है यूएस की। वेनेजुएला ने ऑफिशियली रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग और इमोशनल रहा। डिफेंस मिनिस्टर व्लादिमीर लोपेज ने कहा, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा की जाएगी, यूएस एग्रेशन अनएक्सेप्टेबल है। वाइस प्रेसिडेंट डेक्ले रोड्रिगेज ने माडुरो और सीरिया फर्स्ट का प्रूफ ऑफ लाइफ डिमांड किया। यूएस एक्शन को स्टेट टेररिज्म कहा। कैराकस में हाल ही में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। वहाँ के कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो चुके हैं और वहाँ पर प्रोटेस्ट ऑफ फियर का एटमॉस्फेयर है। ग्लोबली कहा जाए तो रशिया ने यूएस पर स्टेट टेररिज्म का एलिगेशन लगाया है और कहा है कि यूएस ने इंटरनेशनल लॉ वायलेट किया है। क्यूबा ने लैटिन अमेरिका की सोवरेनिटी पर इसे अटैक बोला है। यूनाइटेड नेशन ने इमरजेंसी यूएनएससी मीटिंग बुलवाई है और इसमें शार्प डिविजन्स होने की उम्मीद है। ग्लोबल साउथ में इंडिया, कोलंबिया और ब्राजील जैसे कंट्रीज ने सोवरेनिटी और इंटरवेंशन पर कंसर्न रेज किए हैं। यह क्राइसिस एक बार फिर दिखाता है कि इंटरनेशनल सिस्टम पावर सेंट्रिक है, रूल सेंट्रिक नहीं। मतलब यहाँ पर यूएस के पास पावर है तो वो किसी भी कंट्री में घुसकर वहाँ के सरकार को बदलने की ताकत रखता है, तो वो कर रहा है, अगर उसके हिसाब से नहीं चलते हैं, रूल के बेस पे नहीं कर रहा। यूएस के यहाँ पर जस्टिफिकेशन है कि नार्को टेररिज्म एनफोर्समेंट, वेनेजुएलन लोगों को लिबरेट करना और डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना उनका मेन प्रायोरिटी है। लेकिन अगर क्रिटिक्स और बाकी लोगों का माने तो रेजिम चेंज वार हिस्टोरिकली यूएस का मेन मुद्दा रहे हैं, जैसे कि यूएस ने इराक, लीबिया और अफगानिस्तान में किया। पहले वहाँ पर पावर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और फिर वहाँ पे सिविल वार हो जाता है। वेनेजुएला में सिविल अनरेस्ट, मिलिट्री फ्रेगमेंटेशन, टॉक्सिक कॉन्फ्लिक्ट और माइग्रेशन सर्च ही मेन रिस्क है। वेनेजुएला वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोवन ऑयल रिजर्व रखता है। इस कारण से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस वोलेटाइल होने की उम्मीद है और ऑयल प्राइसेस बढ़ने की भी उम्मीद है। सप्लाई चेन डिसरप्शन हो सकती है और इंश्योरेंस की कॉस्ट भी बढ़ सकती है। इंडिया एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। इस कारण से इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ सकता है, खासकर फ्यूल इन्फ्लेशन का, और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पर प्रेशर आ सकता है। इसलिए इंडिया के लिए यह सिर्फ लैटिन अमेरिका का इशू नहीं है। हिस्टोरिकल पैटर्न से बात करें तो पनामा 1989, अफगानिस्तान 2021 1 से 21, इराक 2003 और लीबिया 2011 में यहाँ पर यूएस ने किसी न किसी बहाने से अटैक किया है और फिर वहाँ पे रेजिम चेंज की है, जिस कारण से वहाँ पे पावर वैक्यूम हुआ है और वहाँ पे फिर सिविल अनरेस्ट हुआ है और वहाँ की जो स्टेबिलिटी थी वो लॉस्ट हो चुकी है और अब वही कंट्रीज लॉन्ग टर्म केओस में है। वेनेजुएला का केस भी इसी ट्रेजेक्टरी पर जा सकता है अगर पॉलिटिकल ट्रांजिशन स्ट्रक्चर्ड ना हो और रीजनल कॉन्सेंसस ना बने। दोस्तों, कंक्लूजन में कहा जाए तो ऑपरेशन सदर स्पीयर सिर्फ वेनेजुएला का क्राइसिस नहीं है। यह एक मिरर है जो दिखता है ग्लोबल पावर इम्बैलेंस,
इंटरनेशनल लॉ की लिमिट, रिसोर्स ड्रिवन जियोपॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी वर्सेस स्टेबिलिटी डायलेमा। सिंपल शब्दों में कहें, जब पावर रूल करता है, रूल सेकेंडरी हो जाते हैं। और इसी वजह से यह टॉपिक आज के वर्ल्ड ऑर्डर को समझने के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के हिसाब से बात करें फ्रेंड्स, तो प्रीलिम्स में ऑपरेशन सदर्न स्फीयर, मदुरो कैप्चर या वेनेजुएला के हिसाब से बात की जा सकती है। मेंस में अगर बात करें तो सोवेनिटी वर्सेस ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, ऑयल जियोपॉलिटिक्स में यह एक परफेक्ट एग्जाम्पल के रूप में आ सकता है। फ्रेंड्स, आपका सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।